फ्रेंड्स, आज जो मैं प्लांट लेके आई हूँ ये वेरीगेटेड लीव वाला प्लांट है। लो मेंटेनेंस का है और इसकी जो है मैंने एक ग्रीन वॉल बना रखी है। 10 इंच के प्लांटर्स में लगा के रखा हुआ है, जो कि जो है प्राइवेसी भी बना रही है और मेरे घर की ब्यूटी को भी बढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट है पेडिलेंथस का, जिसे डेविल्स बैकबोन भी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी वॉल बनी हुई है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो है ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट पाया जाता है। मैक्सिको, अमेरिका, कैरेबियन वगैरह ऐसी जगहों पे ये प्लांट पाया जाता है। और ये इसकी लीव्स बिल्कुल जो है दो तरह से आती हैं, ग्रीन कलर की और एक ये वेरीगेटेड लीव्स। तो इसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल जो ग्रीन वाली होती हैं वो भी बहुत शाइन करती हैं, और वेरीगेटेड लीव्स भी टच करने पे ऐसे लगता है जैसे हमारे एक प्लास्टिक का प्लांट हो। तो बहुत सुंदर लीव्स वाला प्लांट है। और इसकी जो फ्रेंड्स जो स्टेम होती है उसकी हर 1 इंच के ऊपर नॉड्स लगी हुई होती हैं, और जिसके जहाँ पे इसकी लीव्स निकलती हैं। और इनकी कटिंग से भी जो है अब हम प्रोपेगेट करते हैं, तो ये नॉट से ही इसके रूट्स निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं। अगर हम एक प्लांट ले लेते हैं और उसको जो है उसके बाद हम उसकी कटिंग, जब वो थोड़ा सा ग्रोथ कर लेता है, उसकी कटिंग प्रूनिंग से हम बहुत सारी प्लांट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, और इसकी जो ऊपर की स्टेम्स हैं वो थोड़ी सी लगी हो रही है, नीचे की तरफ फॉल कर रही हैं। तो अब इसकी मैं कटिंग वगैरह करके और इसे नई प्रोपोगेट कर लूँगी, तो प्लांट के ऊपर से नई स्प्राउट्स निकल के आएंगी। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसकी सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये जो है इसकी 3 भाग मिट्टी होनी चाहिए, और 1 भाग इसमें हम कोई भी खाद डाल सकते हैं। और जिसमें जो है जब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसकी मिट्टी में पानी नहीं रोकना चाहिए, ऐसी मिट्टी हमें लेनी चाहिए। और जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी जब हम डालते हैं पॉट भर के पूरा पानी देना चाहिए, और पानी बिल्कुल नीचे से निकलना चाहिए। और जिस वक्त जब पानी निकल जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इसको पानी तब दें जब इसकी ऊपर से 1 इंच मिट्टी सूख जाए। अगर हम इसको 2-4 दिन अगर इसका पानी नहीं भी देते तो ये प्लांट को कुछ नहीं होता। ये बहुत ही ड्रो टॉलरेंट प्लांट है। लेकिन और सनलाइट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये प्लांट जो है काफ़ी ड्रो टॉलरेंट प्लांट है। लेकिन जब टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर लेता है तब इसे हमें थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। इनडायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर लगनी चाहिए। जब डायरेक्ट सनलाइट लगती है तो ये जो इसकी लीव्स होती हैं वो थोड़ा सा फॉल कर जाती हैं, और ऊपर वाली लीव्स जो होती हैं वो भी प्रॉपर खुलती नहीं हैं। तो अगर हम सीधा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो इसकी जो है नीचे नीचे से ये प्लांट अपने आप को सर्वाइव तो करता है, लेकिन इस प्लांट के अंदर वो बुशीनेस नहीं रहती है। इसके नीचे से लीव खाली हो जाती हैं, ऊपर की लीव्स भी अपने आप को सर्वाइव करने में लग जाती हैं, क्योंकि अगर इसकी लीव्स खुलेंगी तो वो बर्न हो जाएंगी। इसलिए इसकी लीव्स जो है वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी रहती हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में ये है, तो इसलिए हमें इस प्लांट को एक अच्छा उसका लुक देने के लिए हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, पार्शियल लाइट में। पानी हम इसको कम दे सकते हैं, पानी के बगैर ये चल जाता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ऐसी जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब भी इसकी लीव्स बिल्कुल फॉल कर जाती हैं विंटर्स में, और बिल्कुल ये बिल्कुल बेयर हो जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। समर्स जब आती हैं अप्रैल के बाद इसकी लीव्स आना शुरू होती हैं, और अक्टूबर नवंबर तक इसकी लीव्स रहती हैं। नवंबर का धीरे धीरे इसकी लीव्स जो है वो साइडों से पिंक होके और फिर फॉल कर जाती हैं। तो टेम्परेचर में क्या है कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, विंटर्स आती हैं, तब भी इसके लीव्स फॉल कर जाती हैं और प्लांट बिल्कुल बेयर हो जाता है। प्लांट एवरग्रीन है ये। और इसको जो है वाटर हमें हमेशा जब भी दें तो प्लांट भर के दें, प्लांटर भर के इसका देना चाहिए, पानी सारा निकल जाना चाहिए। पानी अगर हम इसको देने में कुछ दिन रह भी जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, इग्नोरेंस में चला जाता है, तो प्लांट को कुछ भी नहीं होता, प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। फर्टिलाइज़र इसको हम जो है, इसका ग्रोइंग पीरियड समर है, तो इसको फरवरी मार्च के आसपास हम इसको जब हम इसकी पॉटिंग मीडिया बनाते हैं तब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। और हर साल जो है हम इस प्लांट के अंदर जो है फरवरी मार्च के अंदर जो है कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट। और जब हम अपने प्लांट्स को, रेगुलर प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र हर मंथ दे देना चाहिए इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। और फ्रेंड्स, ये देखिए अब मैं जो इसकी लगी जो स्टेम्स हैं उनको मैं कटिंग करूँगी। इस तरह से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारा प्लांट बुशी हो जाएगा, क्योंकि एक कटिंग करने से हमारी नई स्टेम्स निकल के आएंगी। तो जो भी मेरी लगी सी ब्रांचेस हैं जो नीचे की तरफ फॉल कर रही हैं, पतली पतली सी हैं, उनको मैं कटिंग करूँगी। और उसके बाद जो है इसकी मैं आपको उस वीडियो में इनकी प्रोपोगेशन भी बताऊँगी। और
जब फ्रेंड्स हम जब इनको काटते हैं तो हमारा नए स्टेम्स निकलते हैं, प्लांट और बुशी हो जाता है। और उसके अलावा इन स्टेम्स को हमें फेंकना नहीं चाहिए, इससे हमें नए प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास 4-5 कटिंग्स मैंने की हैं। और जब ये जो प्लांट है इसमें से वाइट वाइट सैप निकलता है, तो ये थोड़ा सा इसके हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और ऐसे जो ये वाइट सैप वाले प्लांट्स होते हैं इनकी प्रोपोगेशन लेकिन बहुत आसान होती है, बहुत जल्दी अपनी रूट्स वगैरह पकड़ लेते हैं क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर बना हुआ होता है। तो इन जो कटिंग्स हैं इनको मैं अपने इसी प्लांटर में ही, क्योंकि ये मेरे जो सॉइल है वो मॉइस्ट हुई पड़ी है, मैंने सुबह इसमें पानी दिया था, तो इनमें एक होल करके और सारे के सारे जो जितनी स्टेम्स हैं वो मैं इसी के अंदर ही डाल के और अच्छी तरह मिट्टी को प्रेस कर दूंगी। और ये जो नई स्टेम्स हैं जो मैंने कटिंग करके लगाई हैं, ये 45 डेज़ के आसपास जो है अपनी रूट्स पकड़ लेती हैं। 30 डेज़ के बाद इनके अंदर रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो 45 डेज़ का हमें समझ के चलना चाहिए कि इनके अंदर रूट्स आ जाएंगी और एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम कटिंग करके एक तो अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं और हम एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एक प्लांट से बहुत सारे गार्डन में अपने प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स सॉइल। वेल ड्रेन होना चाहिए, वाटर तब दें जब इसको रिक्वायर्ड हो, और कई दिन तक हम वाटर नहीं भी देंगे तब भी प्लांट सर्वाइव करेगा। सनलाइट, एक्सट्रीम सनलाइट जब टेम्परेचर होता है तब इसकी ग्रोथ रुक जाती है अगर हम डायरेक्ट सन में रखते हैं। और ऐसे ही विंटर्स में डायरेक्ट हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तब भी इसकी लीव्स फॉल कर जाती हैं, डॉर्मेंसी में चला जाता है। फर्टिलाइजर्स और जैसे हम अपने प्लांट्स को देते हैं समर ग्रोइंग, वैसे ही हम इनको दे सकते हैं। पॉट इसका 6 इंच 8 इंच या 10 इंच का पॉट इसके लिए सफिशेंट है, क्योंकि अगर हम बड़े पॉट में लगा के चलेंगे तो ये प्लांट बड़ा बड़ा इसकी बड़े थिक होता जाएगा, बड़ी बड़ी स्टेम्स निकलती जाएंगी, उतनी इसके ऊपर जो है इसकी लीव्स कम होती जाएंगी। इसीलिए जो है बस इनके लिए जो नॉर्मल साइज़ के प्लांटर्स हैं वो 6, 8 और 10 है। अगर हमें ज़्यादा चाहिए प्लांट्स तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हमें इन्हें छोटे प्लांटर्स में ही रखना चाहिए इस प्लांट की ब्यूटी लेने के लिए। नहीं तो इसकी जो है स्टेम्स ज़्यादा होंगी और मोटी मोटी स्टेम हो जाएंगी। तो जितनी पतली स्टेम्स होंगी उतनी इसके ऊपर अच्छी लीव्स वगैरह आती हैं और प्लांट उतना बुशी दिखता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें थी, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फर्टिलाइज़र और पॉट। तो और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अपने पूरे घर में मेरी इसकी हेज जो है जो डिवाइडिंग वॉल है हमारे नेबर्स की, उधर मैंने प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। तो मेरे 12-15 प्लांट्स जो है पूरे के पूरे इस तरह से एक पार्टीशन वॉल की तरह लगे हुए हैं, और उससे थोड़ी सी प्राइवेसी भी बन जाती है और घर में जो है प्लांट्स की एक ब्यूटी भी बन जाती है। तो इस तरह से जो है हम इसको चाहे हमारे ग्राउंड सॉइल में इसको हेजेस की तरह लगा सकते हैं, या फिर हम गार्डन में ही अपने जो है कहीं पे भी एक इसकी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हर तरह से देखने में खूबसूरत लगता है। ये ओपन सन में रखा हुआ है इसलिए इसके ऊपर जो है स्टेम्स ज़्यादा दिख रही हैं, लीव्स कम दिख रही हैं। अदरवाइज़ जो है टेम्परेचर हाइज हुआ पड़ा है, नहीं तो ये प्लांट जब अब रेनी सीजन के बाद जब इसके ऊपर लीव्स आएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसकी जो लीव्स हैं वही इस प्लांट की ब्यूटी है, और इसकी लीव्स बिल्कुल बहुत ही ग्रीन कलर में भी आती हैं, और वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट और अच्छा लगता है। और लीव्स को टच करो तो ऐसे लगता है जैसे कोई प्लास्टिक का प्लांट हो, लेकिन ये एक रियल प्लांट है, लेकिन इसकी फील बिल्कुल प्लास्टिक के प्लांट जैसे। इस प्लांट को हमें गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है।